देशवासियों, मैं आपको आज के स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई देना चाहता हूं। कन्याकुमारी से लेके काराकोरम तक, कच्छ से लेके अरुणाचल के पूर्वी कोने तक, और जो सब हिंदुस्तानी भारत के बाहर दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में, उनको मैं शुभकामनाएं आज के दिन के लिए देना चाहता हूं। 42 साल हुए भारत आजाद हुआ था, और यहीं पर इसी लाल किले पर पंडित जी ने हमारा तिरंगा झंडा पहली बार आजाद भारत में लहराया। आज भी उसी तरह से जब झंडा लहराया तो एक तरह से मुझे लगा कि मेरे हाथ इस झंडे को नहीं खोल रहे थे, बल्कि मेरे हाथ के साथ भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथ जुटे हुए थे, क्योंकि ये झंडा एक खास झंडा है। इसी तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी तिरंगे के नीचे देश को हमने मजबूत बनाया है, आज़ाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया है। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे हर हिंदुस्तानी के आज़ादी का प्रतीक है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, लाखों जिनका नाम भी इतिहास में दब गया है, छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं। हजारों जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई हैं, जो आज भी हमारे सामने नहीं। साथ में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज हमारे बीच हैं। जब भी हम आज़ाद भारत का सोचते हैं तो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी सामने दिखाई देने चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया, भारत को आज़ाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारा खास ध्यान गांधी जी के तरफ, पंडित जी के तरफ, शास्त्री जी के तरफ और इंदिरा जी के तरफ जाता है। गांधी जी ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाया था। पंडित जी ने उस आज़ादी को विकास में, एक राष्ट्र बनाने में घुमाया, एक नए रास्ते पर चलाया। शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया, भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता बचाने के लिए। आज हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था, ये खास क्रांतिकारी आंदोलन था। ऐसे आंदोलन खाली 2-3
पहले आए हैं। एक अमेरिका का था, एक फ्रांस का था और एक रूस का था। उसके बाद भारत का ही क्रांतिकारी आंदोलन दुनिया में आया। लेकिन जहां पहले 3 क्रांतिकारी आंदोलनों में एक हिंसा की धारा चलती थी, भारत ने गांधी जी के नेतृत्व में एक नया रास्ता दिखाया। जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी के धुंध के बीच में से गांधी जी ने हमारी विरासत की एक धारा निकाली। उस धारा पर चलते हुए उन्होंने हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रास्ता वापस दिया हमें, और उस